हेलो देयर एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम जो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने पहले कंडीशनल ऑपरेटर्स को देखा था, जो कि हम कुछ ऐसा सा सिंटैक्स यूज़ करते थे, उसके लिए क्वेश्चन मार्क और एक कोलन लगा के हम कंडीशनल ऑपरेटर्स, इन्हें हम कंडीशनल ऑपरेटर कहते थे। अब हम क्या करेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में हमने एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर के बारे में देखा था। अब इस वीडियो में हम जो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखते हैं, जो कि बहुत सिंपल है। तो फटाक से नई फाइल बना लेते हैं और परंपरा प्रतिष्ठा, जो कि हमारा वाइड मेन लिखने की, फाइल का नाम लिखने की, तो लिखते हैं सीधा कंडीशनल स्टेटमेंट डॉट डार्ट। ठीक है, और वाइड मेन लिख लेते हैं फटाक से। ग्रेट, तो हमने वाइट मेन लिख लिया है। तो जैसे कि हर वीडियोस की तरह इस वीडियो में भी आपको सुंदर हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लीजिए। और उन्हें मतलब नोट्स मिल गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप वीडियो स्किप कर दोगे यार। मैं वो नोट्स पढ़ने के लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उधर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स और रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स मैंने नहीं लिखे हैं। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स मैं आपको कोड कराऊंगा, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि वो कोड पेपर पे लिखना नहीं है। सिंपली हम पेपर पर सिर्फ लॉजिक ही लिखेंगे, कोड लिखना डमी वर्क है। ठीक है, हम कोड ऐसे अच्छे अच्छे खूबसूरत हमारे कोड एडिटर्स हैं, जहां हमें हमारा कोड वर्क स्पीड होता है। वाई डोंट वी स्पेंड टाइम ऑन पेपर राइटिंग सिंपली कोड। ठीक है, तो मैं उसमें बिलीव नहीं करता, मुझे बाकियों का पता नहीं। ठीक है, अब हम सीधा चलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स की ओर, देखते हैं वो क्या है। देखो यार, हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो है डिसीजन मेकिंग की ओर काम आते हैं। डिसीजन मेकिंग क्या है भैया? हम लाइफ के आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो तो आप क्या देखते हो, एक पॉजिटिव सिनेरियो देखते हो और एक नेगेटिव सिनेरियो देखते हो। कोई भी डिसीजन लेना तो आप यही करते हो ना, एक पॉजिटिव देखते हो और नेगेटिव देखते हो, उसके बेसिस पर अपना डिसीजन लेते हो। वैसे ही प्रोग्रामिंग में भी सेम है। मनुष्य ने ही बनाया हुआ है ये कंप्यूटर भी, तो इसको समझाने के लिए हम मनुष्य की लॉजिक भी यूज़ करेंगे ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली क्या डिसीजन मेकिंग के लिए काम आता है। पहला पॉइंट क्या है, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के लिए काम आता है, राइट। अब हम चलते हैं सीधा कंडीशनल स्टेटमेंट्स की ओर, डिस्कस करते हैं। तो हमने ये चीज़ समझ लिया है कि ये डिसीजन मेकिंग के लिए काम आता है। और अब ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या है, हम यार पहले एग्जांपल देखेंगे इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट्स। इफ़ यानी कि अगर, इफ़ यानी कि क्या, इंग्लिश वर्ड है, नाम से ही काम पता चलता है इसका। तो हम इसका सिंटैक्स बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। मैं मल्टी लाइन कॉमेंट में इसका सिंटैक्स लिख के दिखाता हूँ आपको। ये मल्टी लाइन कमेंट कहते हैं इसको। आप, आई होप आपको ये पता ही होगा, मैंने बताया था मल्टी लाइन कमेंट इंट्रोडक्शन में ही। अब हम इसका सिंटैक्स लिखते हैं। सिंटैक्स बहुत सिंपल है यार। पहले आएगा इफ़, ये हमारा कीवर्ड है, और एक ब्रैकेट ओपन करेंगे जिसके अंदर हम एक कंडीशन लिखेंगे। और ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन क्या है भाई? ये कंडीशन ये है जो हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करती है। ठीक है, हमने ट्रू या फॉल्स रिटर्न करने वाले स्टेटमेंट्स हमने ऑलरेडी इनके अंदर देख रखे हैं। कहाँ देखे हैं? हमने ऑपरेटर्स में देखे थे, लॉजिकल ऑपरेटर हो और ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, ये सब हमें इन रिटर्न क्या देते थे, ट्रू या फॉल्स ही देते थे ना। तो हमें इफ़ के अंदर वैसे ही कंडीशन यूज़ करने हैं जो हमें इन रिटर्न ट्रू या फॉल्स दे। तो हम यहाँ भी वही लॉजिक यूज़ करेंगे ना। मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में, डिसीजन मेकिंग यानी कि हाँ या ना के बेसिस पर डिसीजन करना। ठीक है, जैसे कि आप गोवा का प्लान बनाते हो। ठीक है, अगर पेरेंट्स ने हाँ कहा तो गोवा जाएंगे, ना कहा तो चोरी चुपके जाएंगे। ठीक है, ऐसे नहीं, पेरेंट्स को धोखा नहीं देना, उनकी परमिशन से ही काम करना। ठीक है, अब हम यहाँ पर आते हैं, गोवा से रिटर्न हम इफ़ कंडीशन पे आते हैं। हमने यहाँ पर क्या देखा, इफ़ क्या है, ये हमारा कीवर्ड है, और ये कंडीशन क्या है जो कि हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करती है। ठीक है, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करती है। और उसके बाद आता है हमारा ब्लॉक ऑफ कोड। हम इसे क्या कहते हैं, करली ब्रेसेस को, ये ब्लॉक ऑफ कोड। फॉर एग्जाम्पल ये वॉइड मेन है, तो ये मेन का ब्लॉक ऑफ कोड। करली ब्रेसेस के अंदर जो भी हम लिखते हैं उसे हम ब्लॉक ऑफ कोड कहते हैं। तो इफ़ का ब्लॉक ऑफ कोड हम करली ब्रेसेस में लिखते हैं। और तुम यहाँ पर जो कुछ भी लिखोगे वो तभी रन होगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी। ये इसके अंदर, ये इस ब्लॉक ऑफ कोड में, इसी इफ़ ब्लॉक ऑफ कोड में तुम जो कुछ भी स्टेटमेंट्स लिखोगे, मान लो कि तुम यहाँ पर ऐड कर रहे हो या फिर कुछ प्रिंट कर रहे हो या फिर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, वो सब तभी होगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी, वरना नहीं होगा। वो सीधा क्या करेगा, आएगा, डार्ट आएगा, देखेगा, वन बाय वन आएगा। इफ़ कंडीशन आई तो इफ़ कीवर्ड देखो और सीधा कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन ट्रू है तो इफ़ ब्लॉक के अंदर जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो बाहर आएगा, सीधा ये ब्लॉक ऑफ कोड को स्किप कर कर उसके नीचे की लाइन एग्जीक्यूट करेगा। वो कैसे क्या काम करता है हम सीधा देखते हैं, कोड लिखते हैं। हम पहले क्या करेंगे, वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, इंटीजर a इज इक्वल टू 12, और हम क्या करेंगे, इंटीजर b, ठीक है, इंटीजर b इज इक्वल टू 123 करेंगे।
और उसके बाद क्या करेंगे, हम इफ़ स्टेटमेंट्स का यूज़ करेंगे। क्या इफ़ स्टेटमेंट्स यूज़ करेंगे, हम को बोलेंगे इफ़ अगर ब्रैकेट। अब एक हमें एक कंडीशन ऐसा लिखना है जो हमें बूलियन वैल्यू रिटर्न कर रही हो, ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर रही हो। तो मैं क्या करूँगा, कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करूँगा। अगर क्या ए बड़ा है बी से, क्या ए बड़ा है बी से, और मैं इफ़ ब्लॉक ओपन कर लेता हूँ, इफ़ ब्लॉक ऑफ कोड ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ, इसको हम प्रिंट करेंगे यस ए इज़ ग्रेटर देन बी। ओके, अब ये लिखते हैं। और अगर पहले ये क्या करेगा, चेक करेगा ये ए और बी प्रोग्राम आया, ये देखा ए के अंदर 12 स्टोर हुआ है। ओके, एक डब्बा बना लिया, 12 स्टोर कर लिया। एक और बी डब्बा बना लिया, इसके अंदर 123 स्टोर कर लिया। और उसके बाद देखा कि इफ़ कीवर्ड है तो गया वो सीधा मतलब ये कंडीशन चेक किया, ए इज़ ग्रेटर देन बी, ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा क्योंकि ये ग्रेटर देन ऑपरेटर है। तो ये ग्रेटर देन ऑपरेटर क्या करेगा, 12 और 123 को कंपेयर करेगा कि कौन सा बड़ा है। ये देखेगा कि ए तो छोटा है, तुमने ग्रेटर देन ऑपरेटर लगाया है, तो ये क्या हुआ, फॉल्स रिटर्न करा, तो सीधा आएगा, बाहर कुछ परफॉर्म करने का नहीं है, तो वो सीधा प्रोग्राम रिटर्न करेगा। तो हमें और टर्मिनल में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, सिंपली ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। रन करके दिखाता हूँ, ये देखिए प्रोग्राम सिंपली टर्मिनेट हो गया। प्रोग्राम सिंपली क्या हुआ, टर्मिनेट हुआ। अगर मैं यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट लगा दूँ, प्रिंट ए प्लस बी करके मैं लगा दूँ, यहाँ पर ए प्लस बी लगा दूँ, तो हमें इनका सम यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, रन करता हूँ इसको, देखिए 135 में देखने को मिल रहा है। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? कैसे जब ये कंडीशन फॉल्स हुई तो इसने कैसे इस ब्लॉक ऑफ कोड को स्किप कर यहाँ पर आया। तो इस प्रकार से आप अपने डिसीजन यहाँ पर ले सकते हो। अब मैं इसको ट्रू करता हूँ और इसको कमेंट आउट करता हूँ। देखिए अब ये प्रिंट यस ए इज़ ग्रेटर देन बी प्रिंट होगा, ग्रेटर देन नहीं लेसर देन बोलेंगे। ठीक है, अब ये ए इज़ लेसर देन बी प्रिंट होगा। रन करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए यस ए इज़ लेसर देन बी। क्या आपको ये चीज़ क्लियर हुई? प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ मैंने आपको समझाया है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं सीधा नेक्स्ट पॉइंट की ओर। यार जब हम इफ़ ब्लॉक लिखते हैं, जब आप स्पोकन इंग्लिश सीख रहे होगे या सीखे होगे तो आपको पता है कि जब हम इंग्लिश सीखते हैं तो हम बोलते हैं इफ़ के साथ हमें एल्स पार्ट भी यूज़ करेंगे तो हमारी इंग्लिश खूबसूरत लगती है। अब वैसे ही हम प्रोग्रामिंग में भी एल्स को यूज़ करते हैं। एल्स और उसका ब्लॉक ऑफ कोड आता है, वो क्या है भैया, उसका सिंटैक्स क्या है, तो मैं बताता हूँ। तो हमारा इफ़ ब्लॉक था, मैं यहाँ पर सिंटैक्स लिख रहा हूँ। ये हमारा इफ़ ब्लॉक था, हम उसके अंदर कंडीशन लिखते थे और उसके बाद उसका ब्लॉक ऑफ कोड लिखते थे, उसके अंदर कुछ कुछ रहता था। और उसके बाद अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो हम यहीं पर एल्स लिखते हैं और उसका ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं। बहुत सिंपल है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये कुछ रन होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स का ब्लॉक कोड रन होगा। उसका एग्जांपल भी हम कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब अगर मैं वापस इसको ग्रेटर देन कर लेता हूँ, मैं बोल दूंगा इसे वापस मैं लेसर से ग्रेटर कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं बोलूँगा अगर ए इज़ ग्रेटर देन बी है तो प्रिंट हो यस ए इज़ ग्रेटर देन बी, एल्स इट शुड बी। जैसे कि आप इंग्लिश सेंटेंस बोलोगे कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी प्रिंट यस ए इज़ ग्रेटर देन बी, एल्स प्रिंट ए इज़ लेसर देन बी, या फिर प्रिंट बी इज़ ग्रेटर देन ए। ठीक है, मैं बोलूँगा, सिंपल सिंटैक्स है, देख लीजिए, बहुत ईजी है। अब जब आप इस ब्रैकेट को क्लोज करोगे, यानी कि इसका इफ़ ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ पर स्टार्ट हुआ था, ये वाला कर्ली ब्रेस यहाँ पर ओपन हुआ था, और इसका क्लोजिंग ढूंढेंगे तो ये हो रहा इसका क्लोजिंग कर्ली ब्रेस। और इसके यहाँ पर अगर आप एल्स लिखोगे, एल्स लिखकर इसका ब्लॉक ऑफ कोड ओपन कर लो। ठीक है, ब्लॉक ऑफ कोड का आपका इसका लॉजिक समझ लो कि ब्लॉक ऑफ कोड का क्या काम रहता है, तो आपको जो है सिंटैक्स बहुत ईजी लगने लगेगा। वैसे भी ईजी सिंटैक्स है। ठीक है, एल्स ब्लॉक ऑफ कोड में हम क्या लिखेंगे, इस स्टेटमेंट को यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इस स्टेटमेंट को यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और हम बोलेंगे कि b इज़ ग्रेटर देन a। ऑल राइट, सेमीकोलन लगा लिया, सेव किया। तो अब इसको रन करते हैं। ये देखिए b इज़ ग्रेटर देन a आ रहा है। अगर मैं इस चीज़ को लेसर देन में बदल दूँ तो क्या होगा, बोलेगा कि a इज़ ग्रेटर देन b आएगा। बहुत सिंपल है यार, a इज़ ग्रेटर देन b क्यों आया, हाँ अरे a इज़ लेसर देन b लिखना है। ठीक है, ए इज़ लेसर देन बी लिखना है, कुछ हो गया था, गड़बड़ हो गया था। ठीक है, ए इज़ लेसर देन बी लिखना है। अगर वो आया तो बोलेगा कि बी इज़ ग्रेटर देन ए बोलेगा। बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। मैं एक्चुअली एक्सप्लेन करते करते कुछ मिस्टेक कर गया था। एक्चुअली ये सेंटेंस ये है कि अगर ए इज़ लेसर देन बी है, अगर ट्रू है तो ये प्रिंट हो, अगर फॉल्स है तो बी इज़ ग्रेटर देन ए है, ये प्रिंट हो। ठीक है, बहुत सिंपल है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी।
ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल लिखते हैं जिससे कि इसका पूरा ही डाउट आपका जो है क्लियर हो जाएगा। हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे जो कि क्या करेगा, यंगस्टर से या फिर यूज़र से उसकी एज इनपुट लेगा। इनपुट लेकर क्या करेगा कि चेक करेगा कि वो वोट डालने के लिए एलिजिबल है या नहीं। ठीक है, अब हम बोलेंगे एक वेरिएबल बनाते हैं इंट ऑफ टाइप इंट। सॉरी, हमें अगर इनपुट लेना है तो हमें डार्ट आईओ लाइब्रेरी को पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो पहले इंपोर्ट कर लेते हैं डार्ट आईओ। ठीक है, हमने इंपोर्ट कर लिया डार्ट आईओ को। अब हम क्या करते हैं, इनपुट लेते हैं कि बोलेंगे std इनपुट डॉट रीड लाइन सिंक। हमने पिछली वीडियो में देखा था इसका यूज़ केस। ठीक है, और सेमीकोलन लगाते हैं तो ये टर्मिनल में वेट करेगा, तो ये हमें एज अ स्ट्रिंग रिटर्न दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रिंग में स्टोर करना पड़ेगा। स्ट्रिंग हम बोलेंगे एज और कैपिटल एस बोलेंगे, जिससे कि हमें पता चलेगा कि एज जो है हम स्ट्रिंग में स्टोर कर रहे हैं। ये आपको एरर पता है क्यों आ रहा है, क्योंकि ये स्ट्रिंग में मतलब हमने स्ट्रिंग को एज अ नल, ये इट मे बी नल और इट मे बी हैविंग सम वैल्यू, ऐसा कुछ बोलना है इसको। मैंने बताया था क्वेश्चन मार्क का यूज़ केस क्या रहता है। तो आप इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे होगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं तो आप यार प्लेलिस्ट एक्सेस करके देख लीजिए, वीडियोस मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। तो हम चलते हैं सीधा। अब हमने इसको एज अ स्ट्रिंग स्टोर कर लिया। अब हमें पार्स करना पड़ेगा। हम बोलेंगे इंटीजर एज इज इक्वल टू इंट डॉट पार्स करेंगे। हम सोर्स देंगे इसको एज, ठीक है, जो कि स्ट्रिंग रहेगा। हम बोलेंगे इट विल नॉट बी एम्प्टी, इसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। अब जो कि हम इफ एल्स समझ रहे हैं, मैं आपको ये नल सेफ्टी का भी बता देता हूँ। हम क्या करेंगे, ठीक है, ये एरर दिखा रहा है। कुछ देर के लिए इस लाइन को इग्नोर कीजिए। मैं अब क्या करता हूँ, आपको इफ एल्स यहाँ कैसे यूज़ करना है मैं दिखाता हूँ। हम बोलेंगे इफ़ अगर एज ये डबल इक्वल टू नल, यानी कि हम क्या कर रहे थे, जब हम पिछला प्रोग्राम जब रन कर रहे थे, इनपुट आउटपुट जब हम देख रहे थे इस फाइल में, जब हम इनपुट आउटपुट देख रहे थे, तब हमने क्या किया था, यूज़र से कुछ इनपुट ले रहे थे हम और उसको प्रिंट कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, जब कभी भी आप इनपुट लेते हो तो डार्ट क्या करता है, टाइप सेफ्टी है, तो वो क्या करेगा, देखेगा कि अगर इनपुट ले रहे हो तो ऐसा भी हो सकता है यूज़र उस लाइन को स्किप भी कर दे, यानी कि एंटर दबाते चले जाए, एंटर प्रेस करते चले जाए, तो प्रोग्राम बेसिकली क्रैश हो जाएगा। ऐसा ना हो, इसीलिए नल ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं। नल क्या है यार, ये एक ऐसा एम्प्टी डब्बा है, नल खाली एम्प्टी। अगर एज की वैल्यू अगर यूज़र ऐसे ही एम्प्टी कर दे तो यार उसे अलर्ट आए। क्या अलर्ट आए, प्रिंट बोलूँगा, ठीक है, अलर्ट, ठीक है, और एक्सक्लेमेशन मार्क, और बोलेंगे कि यू हैवंट एंटर्ड योर एज, ठीक है, यू हैवंट एंटर्ड योर एज बोलेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, एल्स अगर उसने कुछ पार्ट किया है, हमने इफ एल्स देखा था, अगर उसने कुछ नहीं एंटर किया तो ये प्रिंट हो, नहीं तो ये हो। तो हम इसको क्या करेंगे, एल्स ब्लॉक में लिखेंगे। एल्स क्या हो कि जो हमने एज एज अ स्ट्रिंग इनपुट लिया है वो जो है इंटीजर में कन्वर्ट होके हमारे एज वेरिएबल में स्टोर हो जाए। क्या आपको ये चीज़ क्लियर हुई? हम अब यहाँ पर देखिए एरर नहीं आ रहा है, हमने इस नल वैल्यू को जो है हमने एक्सेस कर लिया है, ठीक है, इस चीज़ को हमने समझ लिया है। अब क्या आपको ये समझ में आए इफ एल्स को हम कैसे यहाँ पर मतलब नल सेफ्टी के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या आपको ये चीज़ क्लियर हुई? ग्रेट स्टफ। तो हमने यहाँ पर एज जो है यहाँ पर हमने इनपुट ले लिया है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, मैं क्या करता हूँ, कुछ देर के लिए ये अज्यूम करता हूँ कि हमारे यूज़र्स जो है वो कुछ ना कुछ वैल्यू एंटर करेंगे ही। जैसे कि हमने इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स में देखा था कि हम बोलेंगे कि यूज़र कुछ ना कुछ एंटर करेगा ही, क्योंकि हमारे यूज़र्स क्या हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो कुछ ना कुछ एंटर करेंगे। ऐसा मान के चलते हुए मैं क्या करता हूँ, इस इफ़ ब्लॉक को हटाता हूँ, इस सब को मैं हटा देता हूँ और सिंपली यहाँ पर इसको कहता हूँ कि एक्सक्लेमेशन मार्क लगाता हूँ कि ये नल नहीं होगा। एक्सक्लेमेशन मार्क से क्या होगा, ये डार्ट को बताएगा कि ये चीज़ नल नहीं होगी, इसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, हमारे यूज़र्स एक्सपर्ट हैं, वो कुछ ना कुछ एंटर करेंगे ही। क्या आपको ये चीज़ क्लियर हुई? ग्रेट। अब हम क्या करेंगे, इफ एल्स को एक और तरीके से यूज़ करके दिखाता हूँ। अब हम कहेंगे इफ़ अगर जो उसने एज एंटर की है, क्या वो जो उसने एज एंटर की है वो एज अगर
18 से बड़ी या 18 के बराबर है, 18 से बड़ी या फिर 18 के बराबर है, तो प्रिंट हो कि यू आर एलिजिबल टू वोट। ठीक है, यू आर एलिजिबल टू वोट। एल्स क्या प्रिंट हो, एल्स क्या प्रिंट हो, एल्स प्रिंट यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, नॉट एलिजिबल प्रिंट हो। बहुत सिंपल है यार, बहुत ही सिंपल है, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, हम रन करते हैं, वो पूछेगा, पहले हम एक सेंटेंस लगा देते हैं कि भैया अपनी एज एंटर करो। हम क्या करेंगे, अच्छा सा खूबसूरत प्रिटिफाई करने के लिए मैं क्या करूँगा, std out डॉट राइट का यूज़ करूँगा। बोलूँगा कि एंटर योर एज। ठीक है, और यहाँ पर एक स्पेस दूंगा जिससे कि हमें एक अच्छा एक छोटा सा स्पेस मिलेगा जहाँ पर मैं अपनी एज एंटर कर पाऊँगा। तो ठीक है, यहाँ पर एंटर योर एज बोल रहा है, मैं बोलूँगा 23 एंटर करता हूँ। अलर्ट यू हैवंट एंटर्ड योर एज। ओ, ये प्रिंट स्टेटमेंट हटाना चाहिए था। एक और बार सेव करके रन करते हैं। एंटर योर एज बोल रहा है, मैं बोलता हूँ 23 और एंटर बोलता हूँ, यू आर एलिजिबल टू वोट। ग्रेट, क्या आपको ये चीज़ क्लियर हुई? मैं एक और बार इसको रन करके दिखाता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 12 लिखता हूँ, एज 12 है, यू आर नॉट एलिजिबल। दैट्स इट, दैट्स इट, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। सेंटेंस को भी हम प्रिटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, सेंटेंस को भी हम प्रिटिफाई कर लेते हैं, जो कि आज बहुत अच्छा लगेगा। सेव करेंगे, रन करेंगे, देखने को अच्छा लगेगा। एंटर योर एज बोलेंगे, हम बोलते हैं 0। ठीक है, एंटर यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। ठीक है, 0 बोलने पर ये आया। अभी फिलहाल हमारे 2 ही कंडीशन थे। क्या थे? एक कंडीशन क्या थी, अगर एज 18 से बड़ी या उसके बराबर है तो वो एलिजिबल है, नहीं तो वो नॉट एलिजिबल है। व्हाट इफ़ वी आर हैविंग मल्टीपल कंडीशंस टू चेक? अगर एक या एक से ज़्यादा कंडीशंस हैं चेक करने के लिए, तो हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं, अगर ये है, नहीं तो ये है, नहीं तो ये है, हम क्या करते हैं बेसिकली, ये हुआ तो ये, नहीं तो ये, नहीं तो ये, नहीं तो ये। बहुत सिंपल है ना। अगर ये हुआ तो ये, अगर वो नहीं हुआ तो ये होगा, ये नहीं हुआ तो वो होगा, वो नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ तो ये होगा। हम वैसा ही करते हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इफ़ दिस एल्स इफ दिस एल्स इफ दिस एल्स दिस। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, मैं ऐसे ही आपको अट्रैक्ट करने के लिए बोल रहा था। हम क्या करेंगे, एल्स इफ, अगर ये नहीं हुआ तो एल्स इफ, इसका ब्लॉक ऑफ कोड लिखेंगे, सॉरी, एल्स इफ। तो हम इसकी कंडीशन लेंगे कि हमारी जो भी कंडीशन, सेकेंड कंडीशन क्या है, अगर एज बराबर हुई 0 के, तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, यू आर नॉट बॉर्न। ठीक है, प्रिंट यू आर नॉट बॉर्न टू वोट। ठीक है, हम बोलते हैं कि यू आर येट नॉट बॉर्न टू वोट। ठीक है, यू आर येट नॉट बॉर्न टू वोट बोलते हैं, सेमीकोलन लगा लेते हैं वरना एरर थ्रो करेगा। ये देखिए, बहुत अच्छे से देखिए इस चीज़ को। अगर एज 18 से बड़ी या उसके बराबर है तो एलिजिबल है, या फिर अगर एज 18 नहीं है, या फिर एज 0 के बराबर है। अगर एज 0 के बराबर आई तो वो बोलेगा यू आर नॉट बॉर्न टू वोट। अगर वो ये भी कंडीशन मैच नहीं कर रहा, ये भी कंडीशन मैच नहीं कर रहा, तो वो बोलेगा कि यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। ठीक है, हम इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। अब हम बोलेंगे, फिर से मैं एज 0 एंटर करूँगा तो वो बोलेगा यू आर नॉट बॉर्न टू वोट। मैं एक और बार रन करके आपको एक और टेस्ट केस दिखाता हूँ। अब हम बोलते हैं कि 10 बोलेगा, 10 बोलूँगा तो ये बोलेगा यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। ठीक है, रन करते हैं। अब हम बोलेंगे 23 बोलूँगा तो एंटर करते हैं, यू आर एलिजिबल टू वोट। क्या आपको ये चीज़ क्लियर हुई? बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। मैं सीधा आपको नोट्स में ले जाता हूँ। मैंने यहाँ पर आपको अच्छे से दिखाया है यूज़ केस, हम कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, इसका लॉजिक कब लगाना है, ये सब मैंने यहाँ पर लिखा है। सिंटैक्स भी लिखा है। इफ़, ये हमारा इफ़ कीवर्ड है, एल्स भी हमारा क्या है, कीवर्ड है। एल्स इफ़ दोनों साथ में भी हमारे कीवर्ड्स हैं। ये मैंने यहाँ पर ब्लॉक ऑफ कोड बनाकर लिखा है, सिंटैक्स भी एक्सप्लेन किया है। एल्स इफ स्टेटमेंट को भी कब यूज़ करना है, जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस को इवेलुएट करने के लिए, तो हम इसको यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ पर सिंटैक्स भी लिखा है कि इफ़ कंडीशन 1 इज़ ट्रू देन डू दिस, एल्स इफ कंडीशन 1 इज़ फॉल्स देन चेक फॉर कंडीशन 2, इफ इट इज़ ट्रू देन एग्जीक्यूट द कोड, इफ एल्स if this condition 2 is false then go for and check for condition 3, if it is true then do this, else if all the above conditions go false then do execute the code which is written in the else block.
ग्रेट, इतना ही है यार, बहुत सिंपल है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कंडीशन स्टेटमेंट्स के रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हैं तो सीधा मुझे पूछ सकते हैं। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन व्हाट यू हैव टू डू, कीप स्पीडिंग अप योर सेल्फ। ओके, बाय।